हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू ZTR प्लेटफॉर्म क्लास 10th। आज अगेन आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है। ओके, तो इस चैप्टर में हम ये बात करेंगे कि कार्बन क्या है, उसके कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। और इससे पहले मैंने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसके 3 लेक्चर्स है। आप तीनों लेक्चर्स जो है आप जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको ये तीनों लेक्चर्स जो है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन मिल जाएगा। पहले आप वो देखिए, उसके बाद आप ये वाला चैप्टर देखिए। इफ वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर है तो आप इस चैप्टर को भी देख सकते हो। दोनों ही जो चैप्टर है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, दोनों में कोई भी कॉन्सेप्ट आपका सेम नहीं है। तो हाँ, अगर आप इससे स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज अगेन गुड, आप कर सकते हो, या उस वाले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसको भी देख सकते हो। इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन कि ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका, दिस इज द अनदर चैप्टर। आज का लेक्चर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का। इसमें हम बात करेंगे कार्बन की और उससे उसके कंपाउंड्स की। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सबसे पहले बात करते हैं कि जो कार्बन है और उसका कंपाउंड है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो है वो आपके चैप्टर में ऐड क्यों करा गया। हमें पता है क्लास टेंथ में केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन है, मेटल नॉन मेटल है, और हमारा एसिड्स एंड बेसिस है। ये पूरा कंबाइंड चैप्टर है, मतलब पूरे जितने एसिड्स हैं अभी तक के एसिड्स के बारे में हम बात करते हैं, बेसिस के बारे में बात करते हैं, मेटल्स के बारे में बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की चैप्टर में। फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम बात करते हैं कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कैसे करके केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, कैसे करके केमिकल जो रिएक्शंस है उसको हम डिराइव, कैसे करके आप लिखोगे, है ना, कैसे करके आप कोई भी रिएक्शन को प्लेस करते हो ऑन पेपर, ये सारी चीजें हमने देखी। बट ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपका कार्बन से रिलेटेड है। तो कार्बन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? कार्बन को हम इतनी इंपॉर्टेंस इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे हमारे पूरा जो यूनिवर्स है उसमें सबसे ज्यादा जो आपके बोलेंगे कंपाउंड्स बने हुए हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा आपके कार्बन से कंपाउंड्स बने हुए हैं। इसीलिए हम कार्बन की बात करें। तो चलिए कुछ फैक्ट्स के साथ इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्ट्स की बात करता है आपका कार्बन? देखिए, सबसे पहले कार्बन एक एलिमेंट है, ये सबको पता है। बिलोंग टू द नॉन मेटल एंड इट्स सिंबल इज सी। ठीक है, कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं। ये एक नॉन मेटल होता है और एक एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद कार्बन ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कार्बो। कार्बन जो है एक वर्ड से ड्राइव करा गया हुआ है, लैटिन वर्ड, जिसका जिसका मतलब होता है कार्बो का मतलब होता है आपका कोल। और कोल का हमें पता है, कोल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट भी कार्बन होता है। कोल का जो आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कार्बन है। कोल का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है कार्बन। मतलब कार्बन, पूरा जो कोल है वो कार्बन से ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो अभी हमने दो बात करी, क्या क्या बोला कि जो कार्बन है वो एक एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे हम एलिमेंट्स देखते हैं, वही उनमें से एक एलिमेंट है कार्बन। ठीक है, उस एलिमेंट में वो जो एलिमेंट है वो किस कैटेगरी में आता है? वो आता है नॉन मेटल की कैटेगरी में, उसका सिंबल होता है सी। ठीक है, कार्बन जो है उसका जो वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है कार्बो वर्ड से, और कार्बो वर्ड का मीनिंग होता है कोल। कोल कोल जो है, कोल में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, मेन जो पार्ट है कोल में, वो होता है कार्बन। ठीक है, तो मतलब अब समझ में आ गया कि कार्बन आया कहां से, कि हाँ, पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है कार्बन, वो एक नॉन मेटल है, उसको हम सिंबल होता है सी। ठीक है, और मेन जो है आपका कार्बो वर्ड से वो ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मीनिंग है कोल। कोल में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है, कोल में मैक्सिमम पूरा कार्बन ही होता है, इसीलिए कोल वर्ड से आपका कार्बन इनिशिएट हुआ है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं कि ये फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में। पूरा जो हमारा यूनिवर्स है उसमें सबसे ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, जो फोर्थ एलिमेंट होता है, फोर्थ मोस्ट एबंडेंट, सबसे पहला हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर ऑक्सीजन, और उसके बाद फोर्थ है आपका कार्बन। तो कार्बन हमने बोला कि फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है आपका कार्बन। इसमें पीपीएम में वैल्यूज दी हुई है, ये वैल्यूज से आपको इतना मतलब नहीं है, बस हमें देखना है कि फोर्थ एबंडेंट एलिमेंट है कार्बन। फिर आते हैं 15 मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। यहाँ पे दिखाया हुआ है, हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है थोड़ा सा, कि क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, तो क्रस्ट सबसे ऊपर वाली लेयर हो जाती है आपकी क्रस्ट, फिर मेंटल, और कोर उसका ये वाला पार्ट। तो कोर में
क्रस्ट, मेंटल कोर, क्रस्ट, ये होता है आपका क्रस्ट। तो क्रस्ट में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो क्रस्ट है, अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया 15 जो एबंडेंट एलिमेंट है वो है कार्बन। सबसे ज्यादा तो नहीं, 15th एबंडेंट एलिमेंट है आपका कार्बन। ठीक है, वो इस तरीके से आपको सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन इसका जब हम 15 तक जाएंगे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 10-11 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें जब हम 15 तक जाएंगे उसमें आपका आ जाएगा कार्बन, जो कि 15 एबंडेंट एलिमेंट है आपका अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, अब ये जो है ह्यूमन बॉडी में सेकेंड एबंडेंट एलिमेंट है। ह्यूमन बॉडी में सेकेंड एबंडेंट एलिमेंट होता है ह्यूमन बॉडी का। पहला क्या है, ऑक्सीजन, दूसरा क्या है, कार्बन। तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है वो तो ऑक्सीजन है, दूसरा क्या है हमारा कार्बन। तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का हमने यहाँ पे एक छोटा सा इमेज लिया हुआ है, जिसमें देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया है कि ह्यूमन बॉडी का यहाँ पे 65% जो लिखा हुआ है वहां पे वही चीज यहाँ पे भी मेंशन है। 65% तो ऑक्सीजन मिलता है और 18% आपका कार्बन मिलता है। और ये मेनली वाटर में ये वाटर कंटेंट वाला जो होता है ना, वाटर में 62% वाटर है, बॉडी में 62% वाटर है, उसके अंदर ऑक्सीजन आपका कितना मिलेगा, 65%, और कार्बन मिलेगा 18%। ठीक है, और इसकी अगर बात करें हम, यहाँ पे जो आपका टोटल जो आपका दिख रहा है यहाँ पे 65%, 62 तो आपका क्या हो गया, 62 तो हो गया आपका वाटर। ठीक है, 62 वाटर हो गया, 16 आपका प्रोटीन हो गया, और उसी के अंदर हम इसको जब और डिवाइड करते हैं तो या तो फिर आपको इतनी डिटेलिंग में नहीं जाते हम बस इतना समझते हैं कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सेकेंड एबंडेंट जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है, और सेकेंड जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो ऑक्सीजन। बस इतना, 65 आपका ऑक्सीजन और 18% आपका होता है कार्बन। यहाँ पे आप भूल जाइए कि क्या चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे बस इतना याद रखिए कि ऑक्सीजन फर्स्ट, सेकेंड आपका कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर में भी मिलता है। किस फॉर्म में, कार्बन आपका एटमॉस्फेयर में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। कार्बन आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है उसमें। इनसाइड द अर्थ क्रस्ट मिनरल आपको मिलते हैं, कौन कौन से टाइप के मिनरल मिलेंगे, कार्बोनेट्स, एक कार्बोनेट मिनरल मिलेगा। हमने कोल की बात ऑलरेडी की है, कोल मिलेगा, और एक और है आपका पेट्रोलियम। इन फॉर्म्स में एज अ मिनरल कार्बन हमें एज अ मिनरल भी मिलता है, तो एज अ मिनरल हमें मिलेगा कार्बोनेट्स, कोल और पेट्रोलियम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कार्बन मिलता है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह मिलता है। मतलब कि ये बात करें कि ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो कोई लिविंग बॉडी से ओरिजिनेट हुआ है, या लिविंग बॉडी में मिलने वाली चीजें मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाती है। ठीक है, तो कार्बन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट एज, फ्री स्टेट में भी मिलेगा, वो फ्री स्टेट मतलब सिर्फ कार्बन कार्बन से ही फॉर्म करा हुआ, फ्री स्टेट में मिलेगा, जैसे कि डायमंड हो गया आपका, ग्रेफाइट हो गया, और फलरेंस हो गया, जिसमें बकमिंस्टर फलरेंस हम देखते हैं। तो कार्बन, ग्रेफाइट और फलरेंस जो है ये आपका फ्री स्टेट में मिलता है। कार्बन की फ्री स्टेट के लिए हम ये 3 कार्बन के जो कंपाउंड्स है उसकी स्टडी करते हैं, जो कि फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, अगेन इसका पूरा रिव्यू करेंगे कि कार्बन जो होता है, कार्बन का सिंबल होता है C। कोल, जो कार्बो वर्ड है उसका मीनिंग है कोल, उससे ओरिजिनेट हुआ है आपका कार्बन। ठीक है, एक नॉन मेटल है, और इसमें आपका जो यूनिवर्स है उसका 4th एबंडेंट है, 15th अर्थ क्रस्ट का है, 15th एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का, और हमारी बॉडी में सेकेंड नंबर पे पाया जाता है। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे कि क्या चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं कि कहाँ। ठीक है, कंपाउंड्स तो बन गए, हमें पता चल गया कि कार्बन है, और कार्बन में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। कार्बन कंपाउंड्स जो है, हमने बोला हमारे बुक में कार्बन जो है चैप्टर दिया हुआ है, उसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आपके बहुत ज्यादा मिलियंस में जो है कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के। ठीक है, अब वो हम देखते हैं एज ए एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे कार्बन, मैं जितना एग्जाम्पल आपको दे पा रही हूँ उतना मैक्सिमम एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपका कार्बन, ये इससे रिलेट करके आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये सिर्फ आपका बेस बना रही है कि हाँ ये कार्बन चैप्टर आपके बुक में दिया क्यों है। ठीक है, पहले बेस बनाएंगे, फिर उसके कॉन्सेप्ट आएंगे, मेन कॉन्सेप्ट कि हाँ उसके कैरेक्टर्स क्या है। तो सबसे पहले फूड, खाने में हम जो खाना खाते हैं, स्टार्च,
किस किस में मिलता है स्टार्च? हमें राइस में स्टार्च मिल जाएगा, पोटैटो में स्टार्च मिल जाएगा। तो ये जो स्टार्च है, उपवास में जो हम खाते हैं साबूदाना, उसमें स्टार्च मिलता है बहुत ज्यादा। तो ये जो स्टार्च है, इस स्टार्च में भी आपका कार्बन मिलेगा, शुगर में कार्बन मिलेगा, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, इन सब में हमें कार्बन मिलेगा। ठीक है, तो हमें कार्बन खाने से भी मिल रहा है, मतलब हमारे खाने में भी कार्बन है। प्लस फ्यूल्स, जो फ्यूल का हम गाड़ी में यूज कर रहे हैं, देखिए कितना और डिफरेंट है, मतलब जो चीज हम खा रहे हैं उसमें भी कार्बन है, हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी में जो फ्यूल डलवा रहे हैं उस फ्यूल में भी कार्बन है। अल्कोहल, पेट्रोल, वुड वुड कोल, इन सब में कार्बन कार्बन है। फिर कुछ पॉइजन है जैसे ओपियम, स्टाइकिन, इनमें भी आपका क्या है, इसमें भी आपका कार्बन है। फिर ड्रग्स, मतलब कुछ मेडिसिन में भी और कुछ ड्रग्स, ड्रग्स का यूज होता है मेडिसिन में। तो ये जो मेडिसिन है या डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उसमें भी कार्बन का यूज होता है, जैसे कि पेनिसिलिन, क्वानिन, एस्पिरिन। एस्पिरिन आपका डिस्प्रिन जो मेडिसिन होता है उसमें एस्पिरिन मिलाया जाता है, और दूसरे सल्फार ड्रग्स होते हैं। हाउस होल्ड एंड कमर्शियल आर्टिकल्स में भी ये होगा। पेपर, सोप, कॉस्मेटिक्स, ऑयल, पेंट्स, ये सारी चीजों में भी आपका कार्बन देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आपको नहीं पता तो बस आप देख लो कि हाँ किस किस में कार्बन मिलता है और किस किस में कार्बन हमारा है। अभी तो मैं आपको सिर्फ इतने ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट इससे कई ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं कार्बन के, तो आप इसी से इमेजिन कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो कि फूड में मिल रहा है, फ्यूल में मिल रहा है, पॉइजन में मिल रहा है, ड्रग्स में मिल रहा है, हाउस होल्ड में मिल रहा है, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी मिलता है, आपका कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, इन सब चीजों में भी कार्बन का प्रेजेंस है, कार्बन होता है। सिल्क में भी है, लिनन में भी है, रेयन, नायलॉन जो हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं उसमें भी कार्बन है, और जो नेचुरली मिल रहा है हमें, सिल्क, वूल, कॉटन, इसमें भी प्रेजेंट है। मतलब आर्टिफिशियल में भी प्रेजेंट है, प्लस नेचुरल टेक्सटाइल जो हमें मिलता है, फाइबर्स जो होते हैं, फैब्रिक्स जो होते हैं, उसमें भी प्रेजेंट है। ठीक है, परफ्यूम्स जो हम यूज करते हैं उसमें भी प्रेजेंट है। डाइज, कपड़ों को डाई करने के लिए जो यूज करते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो होते हैं जैसे कि इंडिगो, कॉन्गो, रेड, मेलेकिट, ग्रीन, ये सारे डाइज में भी आपका कार्बन है। फिर वॉर गैसेस, मस्टर्ड गैस में भी कार्बन है, क्लोरोपेक्रिन में भी है। एक्सप्लोसिव जो यूज करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, इन सब में भी, पिक्रिक एसिड, और इन सब में भी आपका क्या है, कार्बन है। तो इन टोटल हम अभी तक ये समझ पाए हैं कि हमारी बुक में कार्बन ऐड क्यों किया गया है। ठीक है, क्योंकि हम खाना खा रहे हैं उसमें भी कार्बन है, फ्यूल हम जो यूज कर रहे हैं उसमें भी कार्बन है, एक्सप्लोसिव जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जो इंडिया के लिए हम जो एक्सप्लोसिव होता है, जो एक्सप्लोसिव बनते हैं उसमें भी, ठीक है, जो एक्सप्लोसिव यूज करते हैं उसमें भी आपका क्या है, उसमें भी कार्बन है। वॉर गैसेस जो होती हैं, मस्टर्ड ऑयल और ये सब, परफ्यूम्स में भी है, टेक्सटाइल में भी, इन टोटल मैक्सिमम देखिए जितनी चीजें, सारी यूज की चीजें, इन सब में कार्बन आ गया। मतलब कार्बन ने तो कहीं नहीं छोड़ा, मैक्सिमम इतने सारे हमने अभी तक कंपाउंड्स देख लिए, पूरे का पूरा ग्रुप देख लिया जिसमें कि कार्बन प्रेजेंट है। अब कार्बन हम समझ गए कि ठीक है, कार्बन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम उसका यूज देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ उसका यूज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि जो आपका कार्बन है, यहाँ पे कार्बन जो वर्ड, द वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग ओरिजिन। मतलब हमें ये चीज तो पहले ही बता दिया मैंने आपको कि जो कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। और जो ऑर्गेनिक वर्ड है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग ओरिजिन, लिविंग इन ओरिजिन या लिविंग, ठीक है, लिविंग ओरिजिन मतलब कोई ऑलरेडी जो चीज लिविंग है उससे ही आपका जो है ऑर्गेनिक वर्ड ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, ऑर्गेनिक वर्ड जो है उसी से ओरिजिनेट है। कोई चीज अगर बोल रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक मतलब लिविंग चीजों से बनाया गया है। तो इट इज बिलीव दैट द कार्बन कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय लिविंग थिंग्स ओनली। ये बिलीव था पहले कि उसमें तो होता है, लिविंग थिंग्स में तो होता है, बट दिस थ्योरी इज नोन एज, इस थ्योरी को बोला था वाइटल फोर्स थ्योरी। किसने बोला था ये? फ्रेडरिक ने बोला था। ठीक है, और इस थ्योरी को उन्होंने स्टार्ट किया था अमोनियम साइनाइड
की प्रिपरेशन, एक्चुअली वो यूरिया उन्होंने बना दिया था, इसको अमोनियम साइनाइड से उन्होंने यूरिया बना दिया था। कैसे बनाया था, क्यों बनाया था, उसको उस बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी, हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है कि जो कार्बन एनेट्स कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। उसका ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग बीइंग या लिविंग थिंग्स बोल सकते हो आप, लिविंग ओरिजिन, लिविंग थिंग्स नहीं बोलोगे, लिविंग ओरिजिन है ना, लिविंग ओरिजिन उसका लिविंग है, लिविंग थिंग्स से हुआ है। और वो जो थ्योरी है वो वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी किसने दी थी, फ्रेडरिक ने दी थी 1828 में। ठीक है, बस ईयर भी याद नहीं करना, बस हाँ एक टाइम पे आपका 19 सेंचुरी में ये दिया हुआ था। किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे थे वो, यूरिया की प्रिपरेशन उन्होंने की थी अमोनियम साइनाइड की, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके साथ। अब देखिए, वाई स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स द सेपरेट ब्रांच, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सेपरेट क्यों है, क्योंकि इट इज ड्यू टू द वास्टनेस इन द नंबर ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन से कि उसको पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। इतने सारे कंपाउंड से फूड में भी आ रहा है, फ्यूल में भी आ रहा है, और इवन दो वॉर्स में भी आ रहा है, एक्सप्लोसिव्स में भी आ रहा है, टेक्सटाइल में भी आ रहा है, परफ्यूम्स में भी आ रहा है। तो इसीलिए हमको कार्बन को पढ़ना तो जरूरी हो गया। ठीक है, कार्बन विद अदर एलिमेंट सच एज, किस किस के साथ वो फॉर्म करता है, कार्बन किस किस के साथ फॉर्मेशन कर लेता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी फॉर्म बना लेगा, कंपाउंड बना लेगा, नाइट्रोजन के साथ भी बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ भी बना लेगा, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ, सल्फर के साथ, और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ वो कंपाउंड्स बना लेता है। मोर देन 5 मिलियन कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, अब द अदर एलिमेंट्स ऑल टुगेदर फॉर्म अबाउट, और अदर एलिमेंट जो है वो 70,000 अप्रोक्सीमेटली कंपाउंड्स बना पाते हैं, लेकिन एक कार्बन ही है, देखो कार्बन अकेला 5 मिलियन कंपाउंड्स बना ले रहा है अलग अलग एलिमेंट से मिलकर। ठीक है, 5 मिलियन से भी ज्यादा बोलेंगे, मोर देन 5 मिलियन, मोर देन 5 मिलियन कंपाउंड्स वो बना ले रहा है। अब मेनली जो हम पढ़ेंगे, देखिए हमने पढ़ा कि कार्बन हमारी बुक में क्यों ऐड करा गया है, क्योंकि वो मोर देन 5 मिलियन कंपाउंड्स बना रहा है। ठीक है, सारी जगह प्रेजेंट है, सारी उसमें मिलता है हमें, फूड में, फ्यूल में, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब अब उसकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से वो इतने कंपाउंड्स बना पा रहा है, 5 मिलियन प्लस कंपाउंड्स बना पा रहा है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऐसी कौन सी उसकी बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि कार्बन को इतना स्पेशल बनाता है और सबके साथ फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे 1 दैट इज बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, सेकेंड इज कैटिनेशन, थर्ड इज आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमेरिज्म। अब ये जो बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड है इसको हम टेट्रावेलेंसी से भी जानते हैं ना, इसको टेट्रावेलेंसी, आप इसके बाद टेट्रावेलेंसी भी लिख लोगे, टेट्रावेलेंसी मतलब बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग लिखा हो या टेट्रावेलेंसी हो ये देख लेना। ठीक है, तो टेट्रावेलेंसी हो गया, दूसरा हमारा कैटिनेशन हो गया, तीसरा हमारा आइसोमेरिज्म हो गया। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है जिसमें हम कार्बन के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो उसमें जब हम आंसर लिखते हैं कि यूनिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं कार्बन के, तो उसमें हम पहला लिखते हैं टेट्रावेलेंसी, कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है। दूसरा हम बताते हैं कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे है ना, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तीसरा होता है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म होता है उसमें, तीसरा हमारा है कि आइसोमेरिज्म होता है। इसके अलावा कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग बताएंगे कि हाँ ठीक है कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग इससे थोड़ा कोरिलेट करेगा और इसी से मेनली आपका कनेक्ट करेगा। तो कोवलेंट बॉन्डिंग, ये जो 4-5 पॉइंट्स होते हैं इसमें आपका कार्बन की पूरी जो समझ है कि कार्बन इतने कंपाउंड्स क्यों बना पा रहा है वो हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे पहले वाले टॉपिक के साथ, बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये क्या है, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। अब हमने देखा, देखिए बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले आपका जो कार्बन है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक नंबर होता है आपका कार्बन का 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन भी होंगे आपके 6,
इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 और न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 6। कैसे? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो 6 होता है लेकिन इसका मास नंबर होता है 12। इसका मास नंबर होता है 12 और एटॉमिक नंबर होता है आपका 6। ठीक है, तो मास नंबर 12 है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर तो आ जाएगा आपका 6, जो कि न्यूट्रॉन बताता है, ये ऑलरेडी हमको पता है। ठीक है, इसलिए इसकी डिटेलिंग नहीं करेंगे, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रोटॉन 6 होंगे, प्रोटॉन आपके 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन 6 होंगे और न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। उसी को बताया गया है। फिलिंग हमें पता है, फिलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, फिलिंग हम पढ़ चुके हैं, फिलिंग कैसे करोगे, या अगर अभी नहीं भी करना है तो अभी फिलिंग छोड़ दो। पहला वाला जो होता है, पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और उसके बाद जितने बचे हुए तो बाद बाहर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, इसको पहले समझो कि कार्बन क्या चीज बताना चाह रहा है। तो यहाँ पे 6 तो आपके प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, पहले यहाँ पे टोटल मेरे पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी मैं इलेक्ट्रॉन ही ले रही हूँ, ये जो इसमें बताया गया ये इलेक्ट्रॉन बताया गया, इसमें जो बताया गया है ब्लू कलर से ये आपका इलेक्ट्रॉन है। तो हम देखते हैं कि इसका अरेंजमेंट कैसा है। तो 2 तो आपके इलेक्ट्रॉन पहले वाले शेल में, इनको शेल बोलते हैं। अगर नहीं भी पता तो बता दे रही हूँ, बेसिकली ये क्या होते हैं, ये शेल होते हैं, इनको हम बोलते हैं शेल। ये भी शेल हो गया, ये भी शेल हो गया। इसका नाम भी है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में बताऊंगी तो आप कंफ्यूज, KLMN ये शेल्स होती हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ समझो कि शेल है। तो जो पहला शेल है, मतलब न्यूक्लियस से जस्ट पहला वाला जो शेल है, उसमें उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर मेरे पास कितने 6 हैं। तो 6 में से 2 की फिलिंग तो मैंने पहले वाले शेल में कर दी, बाकी बचे कितने 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग मैंने सेकेंड वाले शेल में करी। ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल। तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ सुनना ध्यान से। ठीक है, कार्बन में मैंने बोला कि पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जो बॉन्डिंग करेगा है ना, एक कंपाउंड जो बन रहा है उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जो बॉन्डिंग बनाएगा आपस में, उसको वो किससे बनाता है, मेनली उसके लिए हमारा बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। देखो, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज 2 4। मैंने देख लिया 2 4, लिख के बता दे रही हूँ 2 4 कैसे, 2 4 कैसे कैसे हो जाएगा 2 4। देखिए यहाँ पे मैंने बोला पहले वाले शेल में, पहले वाले शेल में मैंने फर्स्ट शेल बोला है इसको, तो पहले वाले शेल में कितना है 2, यहाँ पे उन्होंने नाम से ही बताया कि ये के शेल है, तो के, फिर ये एल शेल है। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, के शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और एल शेल में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे एल शेल में। ठीक है, तो अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बाहर वाले शेल में, यही आपका मेन रोल प्ले करेंगे अभी यहाँ पे। इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट शेल में है। तो इसके आउटर मोस्ट में, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, 4 है, तो उसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यही बॉन्डिंग करेंगे। तो 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले शेल में, यही बॉन्डिंग करेंगे। इट कैन अटेन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम। नहीं समझ में आया छोड़ दो, क्या करना है मैं समझा रही हूँ। देखिए, हमने बोला कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। क्या करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। मतलब कि हमको 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है पहले वाले शेल में। देख लो, पहले वाले शेल में जो आपका के शेल है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। के शेल में 2, के शेल में, या के शेल छोड़ दो, फर्स्ट 2 और सेकंड में हमारा 8 होना चाहिए। पहले 2 इलेक्ट्रॉन, पहले वाले आपका जो शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और बाद वाला जो होगा उसमें 8 क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। पहले में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन अभी मेरे पास कितने हैं, अभी मेरे पास कार्बन में कितने 4 ही इलेक्ट्रॉन्स, मतलब या तो 4 वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, पर इस केस में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयर, या तो फिर शेयरिंग कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा और लेगा, दोनों शेयर कर लेंगे। तो दो अगर कार्बन एक साथ शेयर करें तो 4 4 करके उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
इन टोटल आपको बस क्या करना है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हमें 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इसको 8 इलेक्ट्रॉन करके देने हैं। कैसे क्या करना है, हमें इसको 8 इलेक्ट्रॉन करके देने, 4 तो उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 और चाहिए, ठीक है। इट कैन अटेन द स्टेबिलिटी बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, या तो फिर हम बोलेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर द 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑलरेडी उसके पास जो इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, हम जो बोल रहे हैं ना शेयरिंग करेगा, ना तो वो लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन देगा, शेयर कर लेगा। शेयर क्यों करेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रोटॉन जो है हमारे पास, प्रोटॉन जो है उसके पास कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। तो अगर 6 प्रोटॉन है और यहाँ पे लिखा है इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को अगर अलग से गेन कर रहा है, ऑलरेडी जो प्रोटॉन है वो 6 प्रोटॉन ऑलरेडी है, तो आपका जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपका पॉजिटिव 6 है और यहाँ पे 10 नेगेटिव, तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा, तो इट डज नॉट। और अगर वो क्या कर रहा है, अगर वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता तो ये भी नहीं कर सकता कि वो लूज कर दे, कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, वो दे दे किसी को, फिर उसके पास तो अगर चारों को दे दिया तो उसके पास तो 2 ही आपके इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, तो वो भी पॉसिबल नहीं। तो वो क्या करेगा, एट द एंड वो करेगा शेयरिंग। वो क्या करेगा, शेयरिंग। उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको शेयर करने पड़ेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। कैसे करके शेयरिंग करेगा वो देखेंगे अभी। शेयरिंग जो है, देखिए शेयरिंग कैसे कर रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि आप जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो मैं दिखा दे रही हूं आपको इस तरीके से। देखिए यहां पे लिखा है 4 इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स टू अटेन द स्टेबिलिटी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है वो समझो। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को हम ऐसे बोलते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें कि ये बताया गया। सबसे पहले ये वाला अज्यूम करो कि ये जो है आपका कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, ठीक है। दिस इज कार्बन। मैंने वो चारों इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से बताया, एक्स के फॉर्म में मैंने चारों इलेक्ट्रॉन बता दिए कि ये कार्बन है। फिर से यहाँ पे बताते हैं ये कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है, तो यही वाला फॉर्म मैं बाहर बनाती हूँ। कार्बन है, कार्बन इज देयर, इस कार्बन में देयर इज कार्बन, कार्बन में चारों, अगेन चारों जो आपके इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन को मैंने बना दिया कि चारों इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, अगर उसको हाइड्रोजन के साथ, उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये हाइड्रोजन बना दिया, ये हाइड्रोजन बना दिया। हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन में से सर्कल से या डॉट से बना रही हूं, यह हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, कार्बन इसकी शेयरिंग कर लेगा। कार्बन के पास हो गए, अब देखो टोटल काउंट करो कार्बन के पास कितने हो गए, टोटल काउंट करिए कार्बन के पास कितने हो गए, कार्बन के पास कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल 4 तो थे और 4 और हाइड्रोजन से आ गए, तो इन टोटल कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हाइड्रोजन के पास कितना होना चाहिए था, हाइड्रोजन अभी जो हमने बात किया था कि जो के है, के के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और हाइड्रोजन के पास एक ही है, उसका पहला शेल भरेगा, तो पहला शेल भरेगा तो हाइड्रोजन के पास कितने होने चाहिए, 2। और वैसे ही कार्बन के पास कितने होने चाहिए, 8। कार्बन के पास होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये स्टेबिलिटी शो कर रहा है, हाँ शो कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन के पास अभी 2 हो गए, क्यों, क्योंकि एक उसने कार्बन से शेयर कर लिया और एक उसने हाइड्रोजन से शेयर कर लिया। तो यहाँ पे हमारा दोनों चीज दिखाई दे रही है कि जो आपका स्टेबिलिटी है, कार्बन की स्टेबिलिटी भी हो रही है, कार्बन भी स्टेबल है, क्योंकि कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। कैसे आए हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कहां से शेयर किया उसने, हाइड्रोजन से शेयर करा। तो ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप समझ गए, व्हाट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब हम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं, दोनों की शेयरिंग होगी, उसको हम बोलेंगे दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगर आप बोलो कि मैम 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करें तो हाँ, कार्बन अगर 2 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रहा है तो 2 सामने वाले का भी खुद ले लेगा और उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरा एलिमेंट ले लेगा। तो इन टोटल कार्बन के पास
4 मतलब यहाँ पे वो वाला एग्जाम्पल भी लेंगे। अभी आप 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखते हो, उसके बाद हम 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और 4 4 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखेंगे। सो दिस इज 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जो है उसने शेयर कर लिए किसके, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इस तरीके से मैं कोवेलेंट बॉन्ड को शो करूंगी जो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको आप देखिए यहाँ पे कार्बन हो गया। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है उसको हम एक लाइन से शो करते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग को हम एक ऐसे लाइन से शो करते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कि यहाँ पे ये लाइन एक लाइन जो है, एक लाइन में आपके 2 इलेक्ट्रॉन में बोल सकती हूँ, एक लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन बोल सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये जो आपका सिंगल लाइन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कर लीजिए। सिंगल लाइन आपका जो बनता है एक बॉन्ड दिखाने के लिए उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी शेयरिंग में होता है, एक कार्बन का है तो एक दूसरे एलिमेंट का है। ठीक है, इसके आगे अभी तो हमने सिंगल बॉन्ड देखा कि एक एक सिंगल बॉन्ड कैसे बन रहा है कार्बन में, क्योंकि एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का था, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पे भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इन टोटल आपका कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट थे और हाइड्रोजन के आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। और हम जिस वर्ड पे थे, हमने एक बोला था कि एक वर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी का मतलब ये होता है कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से, 4 इलेक्ट्रॉन से, और वो टेट्रा वैलेंसी शो करता है। टेट्रा मतलब 4 वैलेंसी शो करता है, 4 वैलेंसी शो करता है। और आउटर मोस्ट में भी 4, मैक्सिमम 4 से वो बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग शो किया है किसके साथ, कार्बन के साथ। ठीक है, तो इसी के लिए हम बोलते हैं इसको टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, तो आउटर मोस्ट में 4 प्रेजेंट है, इसलिए हमने बोला टेट्रा वैलेंट भी बोलते हैं या टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ेंगे कि ठीक है ये हमें समझ में आ गया कि कार्बन में देखिए अभी इसके आगे और इसकी चेन बता रही हूँ कि कैसे करके फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग आपकी हो रही है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लिखा है आपका शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड इज केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द एटम्स। एटम के बीच में शेयरिंग हो रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। एक पेयर की शेयरिंग हो रही है तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 पेयर की हो रही है तो 2 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, 3 की तो 3 सिंगल बॉन्ड, 4 की हो रही है तो 4 सिंगल बॉन्ड बनेगी। शेयरिंग ऑफ 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर सिंगल सिंगल हो रही है तो फिर तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा। बट अगर क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो है आपके पास, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, या इसको ऐसे बनाइए, कार्बन ऐसे 1 2 3 4 और यहाँ पे एक और कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे एक और कार्बन है तो इसके लिए भी 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है वो एक ही टाइम में, तो उसमें बनते हैं आपके डबल बॉन्ड, तो उसमें आपका बनेगा डबल बॉन्ड। और यहाँ पे ये 2 बॉन्ड किसी और से भी कनेक्ट हो सकता है एक हाइड्रोजन से कर ले और दूसरा फिर एक और कार्बन से कर ले। तो डबल बॉन्ड का भी एग्जाम्पल अभी तो ये समझ लो कि डबल बॉन्ड क्या है, फिर उसका आपको कंपाउंड के थ्रू समझाएंगे कि कंपाउंड में क्या है। तो अभी फिलहाल सिंगल बॉन्ड में देखिए पूरी की पूरी चेन है। हमें टेट्रा वैलेंसी हमेशा ध्यान रखने की, कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी तो शो करे, मतलब 4 वैलेंसी उसकी फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे काउंट करिए पूरी चेन में 1 2 3 4। ठीक है, कंप्लीट है, टेट्रावैलेंट है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहाँ पे चारों जो है आपके हर एक कार्बन आपका टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है, हर एक कार्बन आपका टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है। इसी को मैं इस तरीके से बनाऊं, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि इसको किस तरीके से बनाओगे आप, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि इसको आप किस तरीके से बना के दिखाएंगे, तो मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ कि ये हमने कार्बन लिखा। आप सबसे पहले अगर कंफ्यूज होते हो कार्बन का चेन बनाने में, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कार्बन का 3 या 4 कार्बन मैंने ले लिया, अब मैं इसका टेट्रावैलेंसी फुलफिल करूंगी, टेट्रावैलेंसी देखूंगी सही है या नहीं। तो 1 2 3 4 ये हो गया टेट्रावैलेंट, इसमें भी 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका टेट्रावैलेंसी कंप्लीट। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे करके हम बनाएंगे कार्बन का, तो सबसे पहले
आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कार्बन की एक चेन बना लो इस तरीके से, और उसके बाद इसकी टेट्रावैलेंसी फुलफिल करेंगे, जैसे कि ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये करके आप टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर सकते हो कि कैसे करके टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, अब इसी के आगे, अब ये जो है, अभी जो हमने सिंगल बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड जो बनाया है वो हमने कार्बन के साथ बनाया। हमने सिंगल बॉन्ड हम जो शो कर रहे हैं कार्बन का, एक तो ये कार्बन के साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है, दूसरा यहाँ पे दिख रहा होगा आपका हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कार्बन का, जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे देखिए, अगेन समझिए, एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ फॉर्मेशन करा और मैंने बोला इसकी वैलेंसी आपको फुलफिल करनी है। ठीक है, तो ये कार्बन जो है जिससे कंबाइन कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, सारे जगह पे आप हाइड्रोजन ही अज्यूम करोगे कि हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्डिंग कर रहा है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड मेनली हमारे जो चेन है वो पूरी की पूरी जो कार्बन की चेन है वो आपका हाइड्रोजन मेनली जो सिंगल बॉन्ड है इजीली बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ तो हमने बना दिया वही चेन। अब इसी को डबल बॉन्ड में कैसे बताओगे आप, इसी को डबल बॉन्ड अगर बनना है तो डबल बॉन्ड कैसे बताओगे, जैसे कि अगर आपको कंफ्यूजन है डबल या ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाओगे, तो एक तो सबसे पहले आप डबल बॉन्ड बना लो कि ये डबल बॉन्ड है, उसके बाद इसकी चेन को आगे बढ़ाओ, चाहो तो 3 4 जितने भी आपको लगाने, उतने हमने यहाँ पे एक और कार्बन लगा लिया, मैंने यहाँ पे भी एक और कार्बन लगा लिया। अब इसकी वैलेंसी चेक करते हैं सही है या नहीं है, टेट्रावैलेंसी चेक करते हैं। तो ये 1 2 3 4, तो ये तो टेट्रावैलेंट हो गया। यहाँ पे इसका 1 2 3 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो सिर्फ मुझे एक और लगाएंगे तो ये टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है। अगेन 1 2 3, तो ये आपका 1 2 3 एक और लगा दिया तो 4 टेट्रावेलेंट हो गया। यहाँ पे भी 1 2 3 4, तो ये टेट्रावेलेंट हो गया। अब इसमें हम लगाएंगे हाइड्रोजन 1 2 3, यहाँ पे ये हमने सारी जगह पे हाइड्रोजन लगा दिया, तो आपका यहाँ पे टेट्रावेलेंसी कंप्लीट तो की। अगर मैं इसी को आपका इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिखाऊं तो ये कार्बन है, इसको हम यहाँ पे जो डबल बॉन्ड शो कर रहा था उसको आप इस तरीके से देखिए, उसको आप अगर इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो आपके यहाँ पे एक ही टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक ही टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा और यहाँ से भी दूसरे कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करा, तो 2 यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड बना, एक और सिंगल बॉन्ड बना, मतलब इन टोटल एक ही टाइम पे आपका डबल बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया। टेट्रावैलेंसी भी कैसे करके बनानी है वो भी समझ में आ गया। हर जगह पे आपको बस कार्बन का ये चेक करना है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है या नहीं, कभी भी कार्बन पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट नहीं होगा, हमेशा टेट्रावैलेंट ही रहेगा कार्बन। ठीक है, अब इसी का अगर आप ट्रिपल बॉन्ड देखोगे तो 3 बॉन्डिंग करेगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही मैं समझा रही हूँ। कार्बन हमें पता है 3 बॉन्डिंग टेट्रावैलेंट होता है, तो मैंने इसके चारों इलेक्ट्रॉन बना दिए, 1 2 3 और एक 4। यहाँ पे इसका भी मैं 1 2 3 और एक 4 ये बना दिया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 बॉन्डिंग, ये 3, तो टोटल हमारे एक ही टाइम पे कितनी बॉन्ड, हमें एक ही टाइम पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड देखने मिल रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इधर पे हम हाइड्रोजन जोड़ दे और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन का हो गया और एक आपका कार्बन का हो गया, एक हाइड्रोजन का हो गया, एक कार्बन का हो गया, और यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने मिल रहा है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे कौन शेयर कर रहा है, एक कार्बन से दूसरा कार्बन शेयर करता है। इन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो है आपस में इनकी शेयरिंग हो रही है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इन टोटल यहाँ पे फिर से मैं वही वाला लिख रही हूँ, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन लिखा था, यहाँ पे भी अगर आप टेट्रावैलेंसी चेक करना चाहो तो टेट्रावैलेंट है, 1 2 3 4, देखो टेट्रावैलेंट है। इधर का भी चेक करोगे तो 1 2 3 4, ये भी टेट्रावैलेंट है। इस हाइड्रोजन को हटा के तो अगर मैं कार्बन जोड़ना चाहूँ तो हाँ कार्बन जुड़ जाएगा, लेकिन कार्बन की टेट्रावैलेंसी होनी चाहिए, तो एक ही है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो जितने भी जगह ये बच रहा है, तो ये हो गया आपका टेट्रावैलेंट। ये भी टेट्रावैलेंट है, ये भी टेट्रावैलेंट है, यहाँ पे ये भी टेट्रावैलेंट, तो इन टोटल ये टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो आपका था पहला वाला टेट्रावैलेंसी पे। और इसमें हमने देखा क्या देखा, इसमें हमने, इसको यहां लिखते हैं, इसमें हमने देखा फर्स्ट
हमने सिंगल बॉन्ड देखा। कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग ही होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा दूसरे टाइप की भी बॉन्डिंग होती है, उसकी बाद में बात करेंगे, बट इस चैप्टर में आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सिंगल बॉन्ड बनता है, इसमें हमने सिंगल बॉन्ड भी देख लिया। सेकंड इज डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी देख लिया कैसे बनता है। और तीसरा था आपका ट्रिपल बॉन्ड, तीसरा था आपका ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड भी हमने देखी। सारी चीजें आपका टेट्रावेलेंसी में मेनली आएगा कि टेट्रावेलेंट होता है, और टेट्रावेलेंसी हमें हमेशा टेट्रावेलेंसी रखनी है कार्बन की। कभी भी टेट्रावेलेंसी आपकी हम बोले कि टेट्रावेलेंट ही होना चाहिए, पेंटावेलेंट नहीं होना चाहिए कि 5 इलेक्ट्रॉन आगे नहीं होगा, 5 इलेक्ट्रॉन कि यहां से हमने उसको ज्यादा एनर्जी दे दी, तो ये सब कोई भी चीज नहीं होगी। सिर्फ वो टेट्रावेलेंट ही रहेगा, 4 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मैक्स टू मैक्स कर सकता है। मिनिमम थ्री भी कर सकता है वो, लेकिन उसकी जो टेट्रावेलेंसी, उसकी जो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, तो मैक्सिमम 4 से ही वो शेयरिंग कर सकता है। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। इसके आगे हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हमने अभी बात करा कि ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड देखिए कैसा बन रहा है। ये डायरेक्टली आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑलमोस्ट सब बता दिया है कि कैसे करके फॉर्मेशन हो रहा है इसका, बट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे करके बन रहा है। वही चीज मैंने यहाँ पे बताया कि ये हाइड्रोजन का एग्जाम्पल था कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कैसे करके फॉर्मेशन कर रहा है। ये एक हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और हाइड्रोजन उसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका भी आपका आउटरमोस्ट जो शेल है वो कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो है, इसमें भी है, इसमें भी है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कार्बन। तो कार्बन के लिए अगर आप देखोगे, कार्बन के लिए अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट है हमारा, ये ऑक्सीजन के बारे में बता रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड कोवल। हमने अभी देखा कि कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों बना सकता है, लेकिन हाइड्रोजन आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बना सकता है। क्यों बना सकता है ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, मतलब इन टोटल एक ही टाइम पे यहाँ पे इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन, इन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और उसका पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो ऑक्सीजन जो है इसीलिए O2 बना लेता है, ठीक है, इसीलिए O2 बना लेता है। इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी ये चीज समझा दी है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कार्बन है, इसलिए कार्बन की बात करेंगे। नाइट्रोजन आपका मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है, मतलब कि कार्बन के पास ऐसी एबिलिटी है। क्यों वो एक स्पेशल हम मान रहे हैं कार्बन को? क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना रहा है, डबल बॉन्ड भी बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहा है। और वैसे देखिए तो हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन सिर्फ डबल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन सिर्फ आपका ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसके आगे चलेंगे। अब मल्टीपल फॉर्म्स हम देख रहे हैं कि कैसे करके सिंगल बॉन्ड बना रहा है और कैसे करके डबल बॉन्ड बना रहा है और कैसे करके ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कैसे करके। आपका ये जो एक्स दिख रहा है ये कार्बन के आपके इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे देखिए 1 और ये 2, तो मतलब इनके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और बाकी आपके हाइड्रोजन्स अटैच्ड है। यहाँ पे आपका एक ही कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन, इन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है आपस में। टोटल इसका ऑक्टेट देखे तो यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के लिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के लिए 1 2 3, इस कार्बन से 3 और इस कार्बन से भी 3, तो इन टोटल दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन, तो यहाँ पे टेट्रावेलेंसी भी फुलफिल हमारी है। अब देखिए दूसरा है आपका कैटिनेशन, दूसरा है आपका कैटिनेशन। कैटिनेशन के बाद हम इसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो कैटिनेशन समझ लीजिए और इसके बाद हम आइसोमेरिज्म भी इसी में एक्सप्लेन कर देंगे। तो कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन अभी मैंने बताया कि कार्बन जो है कार्बन के साथ बॉन्ड्स, कार्बन जो है कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, दैट इज कैटिनेशन। मतलब कैटिनेशन का मतलब होता है कार्बन टू कार्बन का फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग। कार्बन के साथ कार्बन एक लंबी चेन बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन का, क्या एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन से फॉर्मेशन कर सकता है? हाँ कर सकता है। अभी देखा हमने कि एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एक और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। पर क्या 3 हाइड्रोजन में जोड़ दूं तो बॉन्डिंग हो जाएगी? नहीं हो।
तीन हाइड्रोजन मिलके एक लंबी चेन, हाइड्रोजन मिल मिल के एक लंबी चेन नहीं बना सकते। सिमिलरली हमने अभी ऑक्सीजन भी देखा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करके क्या एक लंबी चेन बना सकता है? नहीं बना सकता। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की क्या लंबी चेन बन सकती है? तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन की भी एक लंबी चेन नहीं बन सकती। बस कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कैटिनेशन शो करता है। और कैटिनेशन है क्या? कि वो खुद ही जो है कार्बन कार्बन खुद ही के अलग अलग, खुद ही के जितने चाहे एलिमेंट से एक लंबी चेन बना सकता है, जितने भी वो चाहे। ठीक है, तो कितना भी, अभी जैसे हम 2 से 3 हाइड्रोजन नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन भी 203 नहीं बना सक रहा था, नाइट्रोजन भी 2 से 3 आपका नाइट्रोजन एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा था। बट कार्बन जो है ये प्रॉपर्टी शो करता है। कैसे शो करता है? देखिए, ये एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। इस हाइड्रोजन को हटा के मैं एक और कार्बन जोड़ दूं? हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं हम, कार्बन के बदले हाइड्रोजन, फिर एक और कार्बन। तो जितना चाहूं मैं कार्बन ऐड करके कार्बन कार्बन की चेन, एक लॉन्ग चेन हम बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। चेन बना सकता है, ये हमें चेन दिख रहा है। ब्रांच भी बना सकता है। मतलब ब्रांचिंग कैसे हो जाएगी? देखिए, एक कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन है, फिर एक और कार्बन है। इसके बदले यहाँ पे मैं एक और कार्बन जोड़ दूं और फिर इसकी वैलेंसी चेक करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। तो ये इसके नीचे आ गया, ये ब्रांचिंग हो गई। ये हमने एक ब्रांचिंग तैयार कर दिया है, ये इसकी ब्रांच हो गई। तो दैट इज ब्रांचिंग। तो ये जो आपकी कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है वो चेन में भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है और क्लोज भी हो सकती है। दिस इज क्लोज, जो कि हम क्या होगा, ये हेक्सेन में हम देखते हैं, ये हेक्सेन है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे ना, हेक्सेन को। बट अभी आप समझ लो कि क्लोज कैसा होता है। क्लोज कैसा होगा, इसी को मैं क्लोज में बना लू। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कार्बन है हमारा, हर जगह पे कार्बन है। कार्बन की कार्बन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए? 4। तो ये 1 और 2 तो कंप्लीट है, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हर जगह पे हम दो दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे और इसकी वैलेंसी चेक करेंगे, और इसकी वैलेंसी चेक करेंगे कि क्या टेट्रावेलेंट है या नहीं है। तो इस कार्बन का देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4। तो हर जगह पे टेट्रावेलेंसी भी शो कर रहा है, टेट्रावेलेंसी भी शो कर रहा है, टेट्रावेलेंट भी है, और कार्बन टू कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी है। टेट्रावेलेंसी प्लस कैटिनेशन दोनों प्रॉपर्टी एक ही टाइम पे वो शो कर रहा है इसमें। तो मतलब आपका जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है? वो लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है, और एक साइक्लिक चेन भी बना सकता है, या बोलोगे आप क्लोज चेन। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करेंगे हम, और उसके आगे आइसोमेरिज्म के बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद इसकी कुछ हम देखेंगे रिएक्शंस। उसके बाद मतलब हार्डली आपकी 2 से 3 क्लास होगी, उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम मेनली क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे सारे चैप्टर्स के लिए, 1 बाय 1 हम चैप्टर्स एंड कर रहे हैं, उसके बाद हम इसकी क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ।